देता हूँ कि आपको ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। मैं बताऊँ पढ़ने का टाइम टेबल, सॉरी जो आपको पढ़ने का टाइम टेबल होगा ना, इसका थोड़ी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे टाइम टेबल की। इसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन जो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है ना, ये 5, इनकी तैयारी मतलब कहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 फिजिक्स। फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है देखिए, आजकल बच्चे ऑफलाइन भी बहुत पढ़ते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ते हैं बच्चे, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे मानते हैं नहीं तो वो ऑफलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ऑफलाइन पढ़ते तो हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि नोट्स दोनों के पास होते हैं, ऑफलाइन वाले के पास भी होते हैं, ऑनलाइन वाले के पास भी होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, वो डेली लिखवाते हैं ना, वही नोट्स बनते हैं उनके। और ऑनलाइन में क्या होता है, वो तो नोट्स मतलब उनके होते हैं PDF वगैरह में। तो नोट्स दोनों के पास होती हैं। NCERT दोनों के पास होती है। क्वेश्चन बैंक दोनों के पास होती है, दोनों के पास होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है फिजिक्स में पता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है NCERT। क्या पढ़ना है, NCERT पढ़ना है। NCERT पढ़ ली, NCERT मतलब हमें चैप्टर 1 करना है। क्या करना है, फिजिक्स में चैप्टर 1 करना है। तो हमने NCERT कर ली। ठीक है, NCERT में हमने मान लो अगर ये समझते हो पेपर नहीं फंसता, तो ये आपकी गलत बात है, पेपर बिल्कुल फंसता है। फिर भी आप मान लो कि पेपर मतलब 100% में से 80% फंसता है NCERT में से। ठीक है, तो आपको NCERT की तैयारी कर लो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 98% की तैयारी बता रहा हूँ पूरी। ठीक है, तो NCERT पढ़ लो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स होंगे उन्हें पढ़ लो, नोट्स को पढ़ लो। ठीक है, नंबर 3 बारी आती है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक को पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। और ज़्यादा ही आपको कहीं से इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, उनकी भी तैयारी कर लो। तो यदि आपने NCERT पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन बैंक पढ़ ली, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, तो आपकी फिजिक्स बेस्ट हो जाएगी, बेस्ट। और ये नहीं फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट है तो मतलब फिजिक्स को वैसे ही पढ़ रहे हैं भारी मन से, या कोई गलत बात है। फिजिक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट। ठीक है, इससे हम मतलब थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तीनों चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों चीज़ पहले NCERT में पढ़ो, फिर नोट्स पर पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पर पढ़ो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको चैप्टर 1 की तैयारी पक्की। याद करो मतलब समझो। ठीक है, तो फिजिक्स की तैयारी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 पे आता है हमारा केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री आ गया हमारा नंबर 2। ठीक है, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है? केमिस्ट्री की तैयारी ऐसे करनी है कि नोट्स होंगे आपके पास, नोट्स, एनसीईआरटी होगी और क्वेश्चन बैंक होगी। क्वेश्चन बैंक कौन सी भी हो सकती है, बट मास्टरमाइंड हो तो और भी अच्छा है। नोट्स, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें भी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पूरी कर ली, फिर आपको क्या करना है, नोट्स पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक खोलनी है, उसे पढ़ना है। क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये केमिस्ट्री की तैयारी ऐसे करनी है। अगर आप ऐसी तैयारी करते हो तो केमिस्ट्री की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है मैं भी क्लास 12th में ही हूँ। मैं भी क्लास 12th में हूँ। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये मेरे भी काम आ सके और आपके भी काम आ सके। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पता चले, अब वीक सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका वीक सब्जेक्ट है ना, तो ये आपके अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नोट्स पहले पढ़ लो, एनसीईआरटी बाद में पढ़ लो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब बारी आती है मैथ। मैथ तो हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथ, तो मैथ की तैयारी देखिए कैसे करनी है आपको। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी होगी, और आपके पास नूतन होगी, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नूतन जो बुक है ना मोटी सी, वो पढ़नी है आपको। ठीक है, नूतन की बुक पढ़नी है आपको। ठीक है, फिर नंबर 2 पर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, क्वेश्चन बैंक, फिर क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करनी है। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूँ मैं। मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ नूतन की, नूतन प्रकाशन। इसमें आपको क्या फायदा तो होता है, क्या फायदा है, इसमें आपको क्या फायदा देगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बुक,
ये बुक है हमारी नूतन प्रकाशन, ठीक है। ठीक है, ये हमारी नूतन प्रकाशन की बुक है ये, ठीक है। अब मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये हमारे विषय सूची है, ठीक है, ये मतलब इसके चैप्टर है। तो इसमें देखिए यदि आप नूतन कर लेते हैं, जैसे कि हम चैप्टर निकालते हैं, कौन सा, सेकंड चैप्टर निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये हमारा 41 पेज। ये हमारा वो चैप्टर निकल गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और इसे देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या फ़ायदा है, आपको सारे के सारे एग्जाम्पल करेंगे आप, ठीक है। और ये हमारे प्रश्नावली है, इसे आप पूरे के पूरे यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करेंगे, फिर आपको मतलब ये आपने नूतन की ख़त्म कर ली देगी, फिर तो आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने, ठीक है। अब मतलब आप नूतन में जितनी भी एक्सरसाइज नहीं है वो आपने कर ली है। अब बारी आती है एनसीईआरटी की। अब देखिए एनसीईआरटी कैसे यदि आप इस बुक को खरीदते हैं तो इसमें एनसीईआरटी भी सॉल्व आता है, सॉल्व। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इससे आगे थोड़ा पलटेंगे तो देखिए ये हमारी, देखिए क्या लिखा है, एनसीईआरटी प्रश्न। एनसीईआरटी प्रश्न है मतलब ये एनसीईआरटी की 2.1 पूरी की पूरी सॉल्व है। देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी सॉल्व है, ठीक है। ये प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी की। तो आप ऐसे यहाँ तक है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप ऐसे एनसीईआरटी की कर सकते हैं। तो इस बुक से आपको क्या फ़ायदा है, एक तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो, एक नूतन कर सकते हो, और क्या पता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हो। पता है कैसे, देखो वो ऐसे, देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पलों में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है 2006 एंड 9 में आया हुआ है, 2 साल आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे। हाँ ये क्वेश्चन है 2006, 11 और 13 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और भी बहुत से क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है एक 2007, 10, 12, 14, 15, 16। देखिए पूरे 6 साल आया हुआ क्वेश्चन है, 6 साल। तो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पलों में क्वेश्चन मिलते हैं। देखो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये देखिए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम्पलों से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, इससे भी मिलते हैं। देखो ये हमारी एक्सरसाइज है, इसमें देखो 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो 2014 में और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है, 2009, 13, 16, ये भी 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन देखो 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है। ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं। और अब आप नूतन, एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप ये तीनों एक ही बुक से कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है कि नहीं। ये हमारी नूतन की बुक है, ठीक है। यदि आपको इसका कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कौन सा भी चैप्टर का मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। देखिए कौन से भी चैप्टर का, ठीक है। इसमें ठीक
ठीक है, नूतन एनसीईआरटी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम रख देते हैं एक तरफ। ठीक है, ये आपको मैथ की ऐसे तैयारी करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 98% करने के लिए क्लास 12th में आपको बोर्ड द्वारा किसके लिए वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। वो आपको देखने पड़ेंगे अपने हिसाब से। मैंने ये अपने हिसाब से लिए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक सब्जेक्ट है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। तो वीक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ो। तो ये 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। ठीक। तो फिजिक्स आपको कैसे पढ़ना है, नोट्स होंगे सबके पास, एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक होगी, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबके पास। तो आप क्या करना है, सबसे पहले नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन बैंक। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। मतलब ये चारों पढ़ने हैं आपको। तो नोट्स को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स की आपको, और आप इन चारों से तैयारी करते हो तो फिजिक्स की आपकी बेस्ट तैयारी होगी। फिजिक्स की आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा फिजिक्स। अब देखिए केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन बैंक पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, वो कहाँ से पढ़नी है, देखिए एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ से पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने, क्वेश्चन बैंक हो गया आपके पास, मास्टरमाइंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, मास्टरमाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको मास्टरमाइंड चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको मास्टरमाइंड की जो बुक होती है, मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक, वो चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको ये इसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, नंबर 2, ये आपको ये नूतन की जो बुक मैथ था, नूतन का मैथ, उसमें क्या किया था, नूतन प्लस एनसीईआरटी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका नूतन की मैथ का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक को, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक मतलब 5 सब्जेक्ट्स में से कौन सी की भी आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं। और इसके बाद हम आपके लिए वीडियो लाएंगे कि आपको मास्टरमाइंड से स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, मास्टरमाइंड से स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करनी है, तो आपको वो बाद में बताएंगे। इसको रख देते हैं एक तरफ। ठीक है, ठीक है, इन जो चाहिए तो आप अब हमें बता सकते हैं। अब हमने पीसीएम तो बता दिया। और नंबर 4 पे हमारा हिंदी की तैयारी कहाँ से करनी है, इतना ही हमारा सबका इजी सब्जेक्ट होता है हिंदी की तैयारी। अब देखिए हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। हिंदी की तैयारी में कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी की तैयारी में कुछ नहीं है। देखिए हिंदी की तैयारी आपको करनी है, देखिए सबके पास नोट्स होते हैं। हाँ, हिंदी के भी नोट्स होते हैं, और हिंदी का आपके पास क्वेश्चन बैंक होती है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक। तो नोट्स और क्वेश्चन बैंक अगर आप इन दो से तैयारी करते हो तो हिंदी की आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वही मास्टरमाइंड वाला आप हमसे बता सकते हैं, और यदि आपको चाहिए तो
ठीक है। फिर है इंग्लिश। वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे एक सरप्राइज, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, सबके पास नोट्स होते हैं और क्वेश्चन बैंक होती है। यहाँ से आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। और ग्रामर की तैयारी कहाँ से करनी है। ग्रामर की तैयारी नोट्स से हो सकती है, लेकिन आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आपको एक एक्सीलेंट की बुक होती है, एक्सीलेंट नाम की बुक होती है, सब जानते होंगे, मेरे पास भी रखी है। यदि आपको एक्सीलेंट की बुक भी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो एक्सीलेंट से आपको ग्रामर की तैयारी करनी है, ठीक है। अब हमने बता दिया कि जो 5 सब्जेक्ट्स है इनकी तैयारी आपको कहाँ से और कैसे करनी है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब और हमने आपको ये भी बता दिया कि ये मास्टरमाइंड नूतन कुछ भी चाहिए आपको तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है आपका, एक प्रेस करना है एक बार बस। लाल कलर का सब्सक्राइब होगा ना, उसे एक बार प्रेस कर देना है बस। और उसके बगल में जो घंटी होगी उसे ऑल पर सेट करना है, ठीक है। घंटी को ऑल पर सेट करना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपको ये सब चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि एक सरप्राइज बताएंगे एक। तो देखिए यदि आपको मास्टरमाइंड नूतन चाहिए तो देखिए हमारे पास ये हमारी मास्टरमाइंड की बुक्स हैं 5 और 5 हो। तो आपको किसी का भी PDF चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं। देखिए ये हमारा सामान्य हिंदी, इसका PDF चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी हो गया, ठीक है। और ये इंग्लिश का मास्टरमाइंड है ये। और ये गणित का मास्टरमाइंड है, देखिए गणित, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये हमारा केमिस्ट्री का मास्टरमाइंड है। और ये हमारा फिजिक्स का मास्टरमाइंड। आपको किसी का भी चाहिए, यदि आपको कोई भी मास्टरमाइंड चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। यदि आपको ये नूतन का ही मैथ चाहिए NCERT द्वारा नवीन, ठीक है, NCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नूतन, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ हेल्प लेनी हो तो आप हमें बता सकते हैं। और इसके बाद वाली वीडियो बनेगी टाइम टेबल के ऊपर, ठीक है, कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ओके फ्रेंड्स।